जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक टू प्रो अकेडमी। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हम इसमें फॉर्मेटिंग को नहीं देखेंगे, हमने फार्मूला सीखने हैं। तो फॉर्मेटिंग हम इसमें नहीं देखेंगे, अपने मेन पॉइंट पर चलेंगे इस पे। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि ब्लैंक रिमूव रोज जो होती है, ब्लैंक रोज हो जाए, ब्लैंक कॉलम्स हैं, उनको कैसे रिमूव करना है। और रिमूव डुप्लीकेट डाटा, अगर कोई डुप्लीकेट डाटा है तो उसको कैसे डिलीट करना है। स्प्लिट डाटा करेंगे, चेंज केस यूजिंग फार्मूला देखेंगे इसमें, और फिक्स नेगेटिव स्टॉक वैल्यूज को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डुप्लीकेट डाटा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखा कंट्रोल भी मेरे पास जो जो डुप्लीकेट डाटा है मैं उसे थोड़ा सा जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। ये भी डुप्लीकेट है, सारा वाला कंट्रोल भी, ये भी डुप्लीकेट है। और यहाँ पे आ जाए तो ये भी डुप्लीकेट, और आयशा नूर सॉरी सॉरी कंट्रोल बी, और ये आयशा नूर, ठीक है, कंट्रोल बी। अच्छा, अब ये जो मैंने बोल्ड कर दिया है ये मेरे पास डुप्लीकेट है, बार बार मेरे पास ये डाटा आ रहा है। तो मुझे ये डाटा एक एक बार चाहिए, बल्कि ये उस्मान वाला भी डबल ही है तकरीबन, ये भी डबल वैल्यू है। ठीक है, ये खाली मैंने आपको समझाने के लिए ही बोल्ड किया था। खैर मैं इससे बोल्ड भी हटा दूंगी, ठीक है। तो अब हमें इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम अपना डाटा सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने लेफ्ट एरो की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, मेरा डाटा सिलेक्ट हो गया। अब जी हम आते हैं जी, पहले ही मैं इस पे हूँ, डाटा वाले पे हम आएंगे, अपने डाटा टैब पे, डाटा टैब पे आके रिमूव डुप्लीकेट्स पे हम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जी हम अनचेक करते हैं पहले, और हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। तो हम कहते हैं जी नंबर्स में से डुप्लीकेट डिलीट करें। तो ओके जी, मैंने ये कर लिया, और इसके बाद मैं कर देती हूँ ओके। वो कह रहे जी, थ्री डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड आर रिमूव्ड, सिक्स यूनिक वैल्यूज रिमेन। ठीक है, हम कर देते हैं ओके। तो इसमें से रिमूव डाटा जो है वो डिलीट हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है हमारा, मैं इसे कंट्रोल ए सॉरी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी 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 मैं, हाँ जी, असलात में लिया भी। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ रो जो है वो इंसर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। आप एक रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट एरो की, राइट जो है अपने माउस से प्रेस करेंगे और इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डाटा वो ब्लैंक रो जो है वो इंसर्ट हो जाएंगी। मैं कुछ ब्लैंक रोज इंसर्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हम इन्हें रिमूव कैसे करेंगे। एक और ले लेती हूँ, और यहाँ पे भी आके मैं जो है वो इंसर्ट कर लेती हूँ। हाँ जी, मेरे पास अब ये ब्लैंक रोज आ रही है, मुझे इनको डिलीट करना है। तो नो डाउट कि हम ऐसे सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और यहाँ से डिलीट करें, डिलीट हो जाएगा। हो सकता है ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमने, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम प्रोफेशनल तरीके से चलेंगे, तो हमें डाटा को प्रोफेशनली तरीके से ही जो है वो डिलीट करना है, शॉर्ट कीज अप्लाई करनी है। हमने वो माउस वाला काम नहीं करना, हमने बिगनर्स वाला काम नहीं करना। तो इसलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि हम ब्लैंक रोज को कैसे डिलीट करेंगे। हमने सेलेक्ट करना है अपना सारा डाटा, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो की के साथ मैंने लेफ्ट साइड का सारा डाटा, सॉरी राइट एरो की के साथ सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से मैं सारा डाटा सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। अब मैंने सारा डाटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अपने आप ने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी का जो है वो प्रेस करना है। उसके बाद आपने आ जाना है स्पेशल्स पे, स्पेशल्स पे क्लिक करेंगे। इस पे आपने डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है और कर देना है ओके, ठीक है। अब जितने भी ब्लैंक रोज हैं वो सब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है, आपने कंट्रोल और माइनस की प्रेस करनी है, कंट्रोल माइनस की प्रेस करनी है। तो ये में हमारे पास एक पॉपअप जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो वो कह रहा है जी क्या आपने डिलीट करना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप,
एंटायर रो, हमें एंटायर रो ही डिलीट करनी है, तो हम इस पे चेक करते हैं और कर देते हैं ओके। तो ये देखिए हमारी जितनी भी ब्लैंक रोज थी वो सब डिलीट हो गई। नेक्स्ट हम ऑप्शन इसमें समझेंगे लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसके स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पेस ले ली और इसके स्टार्टिंग में ले ली स्पेस, और इसके भी मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ। इस पर आके मैं जी यहाँ पर आके स्पेस ले लेती हूँ। यहाँ से आके मैं फर्स्ट पे आकर स्पेस ले लेती हूँ और इसमें आके मैं ले लेती हूँ जी लास्ट पे आके स्पेस ले लेती हूँ। यहाँ पे आके चले जी कुछ कर लेते हैं, यहाँ से स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने डाटा को थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड कर दिया, देख रहे हैं आप डाटा मेरा जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे मैं एक लेंथ का एक टैब ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं अब लेंथ काउंट करती हूँ कि मेरे कैरेक्टर्स की लेंथ क्या है, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। तो अली के 3, एक स्पेस 4 और 4 ये सॉरी 4 ये 3 ये 7 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इनकी लेंथ काउंट करके देखती हूँ। इक्वल टू मैं लेंथ का फार्मूला लेती हूँ, ले लिया मैंने और टैब प्रेस करके इसको लेती हूँ और मैं करती हूँ एंटर। ये 10 बता रहा है, क्यों क्यों पता पता है क्यों, यानी कि देखें इसके दरमियान जो स्पेस होंगी ना वो भी इसमें काउंट होंगी, आप समझ रहे हैं। जो हमारे यानी कि सेल में जो स्पेसेस आ रही होती है वो भी इसको काउंट करते हैं, ठीक है। अब मैं इसी को पेस्ट कर देती हूँ नीचे, तो देखिए सब में यानी कि 4 इसके और 5 इसके, तो कितने होने चाहिए 14, ठीक है। इसमें शायद मैंने स्पेस नहीं ली, इसमें देख लेते हैं। इसके 12 आ रहे हैं, इसमें 5 और 3, 5 और 3 8 हैं, तो ये इसमें 12 क्यों आ रही है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस ज्यादा ली हुई है हमने, ठीक है। तो स्पेस भी काउंट होती है। अच्छा अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे हमने इसको ऑर्गेनाइज्ड करना है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस का बटन प्रेस करती हूँ, मेरे पास एक और कॉलम आ गया। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी क्या लिखूं, चलिए कुछ भी, मुझे इसको जो है ना वो सेट करना है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ रिमूव स्पेस, रिमूव स्पेस, ठीक है। अब हम अपने जो हमारे पास ये डाटा है जो डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ पड़ा है, मुझे इसे ऑर्गेनाइज्ड करना है, इसमें से स्पेस खत्म करनी है। अच्छा स्पेस के बारे में बता दूं मैं आपको। अच्छा इसको बोलते हैं ट्रिम स्पेस, ठीक है। इसको बोलते जो हमारे शुरू शुरू में आ रही होती है इसको लीडिंग स्पेस कहते हैं, और जो कैरेक्टर्स के बाद आ रहे थे उन्हें जो है वो ट्रिम स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो मुझे इनमें स्पेस को खत्म करना, तो मैं क्या करूंगी, इक्वल टू मैं लिखती हूँ ट्रिम, TRIM ट्रिम। ट्रिम का मेरे पास फार्मूला आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और ओके, ठीक है। और अब मैं इसको ड्रैग करती हूँ नीचे, तो ये देखें मेरे पास जो है अब वो सब ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आ रही है, कोई आगे पीछे वर्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं एक और जो है वो अपना ले लेती हूँ कॉलम, और अब यहाँ पे लेंथ में निकालती हूँ LNGTH लेंथ 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंथ काउंट करते हैं, LN लेंथ का फार्मूला लिया और मैंने इसको पकड़ लिया और मैंने कर दिया ओके। अब ये एग्जैक्टली जितने मेरे पास करेक्टर यूज हो रहे हैं वो उतने बता रहा है, 3 और 4, 3 4 7 और एक इसके अंदर जो स्पेस है 8, ठीक है। 4 ये और 5 ये, 4 5 9 और एक सारा और अहमद के दरमियान में जो एक स्पेस है उसको भी काउंट कर रहे हैं 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन हम समझने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पे आप देखें ये जो नेम हमने लिखे हुए हैं ना इनमें देखें अहमद के स्पेलिंग के एच जो है वो कैपिटल में आ रहा है, नूर के ओ को ओ भी कैपिटल में आ रहा है। तो ये जो है ना नेम में कहीं कैपिटल लेटर है कहीं स्मॉल लेटर है, तो इनको हमने सही करना है, तो उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं इस
कॉलम को प्रॉपर का नाम दे देती हूँ और यहाँ फार्मूला भी प्रॉपर का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर, ये लास्ट पे हमारे पास प्रॉपर का ही है और सॉरी प्रॉपर मैंने लेफ्ट ओ सॉरी टैब की प्रेस की और मैंने सेल को सिलेक्ट किया एंड एंटर। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग कर देती नीचे, तो देखिए अब सारे जो है वो सही प्रॉपर एक रेंज में आ रहे हैं कि फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा होता है, बाकी सब स्मॉल लेटर होते हैं। इसी तरह मैं एक यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो की से प्लस के बटन से 2 मैं और ले लेती हूँ कॉलम। ठीक है, अगर अब ये प्रॉपर मैंने कर दी। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि जी मुझे सारे कैपिटल वर्ड चाहिए, अपर केस, तो मैं यहाँ पे अपर केस लिख देती हूँ और यहाँ पे लोअर केस लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो फार्मूला भी अप्लाई करके देख लेते हैं। इक्वल टू अपर लिखें आप, अपर का फार्मूला आ गया, टैब की प्रेस करें और यहाँ से इसको लें और एंटर कर दें, ये सारे कैपिटल में आ गए। ठीक हो गया। ऐसे ही हम डाउन सॉरी स्मॉल लेटर लेना चाह रहे हैं, तो हम लोअर जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। लोअर हम सेल सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, सब जो है वो स्मॉल लेटर्स में आ गया और ये देखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फार्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जितने भी हमने प्रॉपर केस लिए है, अपर केस लिए है, लोअर केस लिए है या रिमूव स्पेस की है, तो मेन करेक्टर मेन जो हमारे पास नेम आ रहे वो ये हैं। ठीक है, इन पे फार्मूला अप्लाई नहीं है, लेकिन बाकी सब पे देखिए, इस पे ट्रिम का फार्मूला अप्लाई है, इस पे प्रॉपर का फार्मूला अप्लाई है, इस पे जो है वो अपर का फार्मूला अप्लाई। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो डाटा तो आए, यानी कि हमारे पास टेक्स्ट आए, लेकिन उस पर से फार्मूला हट जाए। तो वो हमें कैसे करना है, हमने इन सबको डिलीट करना है। शिफ्ट के साथ मैं सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की के साथ इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं इसको करती हूँ कंट्रोल सी के साथ कॉपी और मैं आ जाती हूँ पेस्ट के ऑप्शन में और यहाँ पर आके मैं इसे कर देती हूँ वैल्यू, पेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इन पर से फार्मूला सबसे हट गया होगा। ये देखें, अब फार्मूला इस पे नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे पास करेक्टर्स आ रहे हैं। कंट्रोल मैं जो है वो जी करके पीछे आती हूँ और मैं इनके आपको एक शॉर्ट की बताती हूँ फार्मूला हटाने की। ठीक है, आपने डाटा सिलेक्ट करना है और आपने ऑल्ट बटन प्रेस करके एच करना है और फिर वी। ठीक है, ऑल्ट प्लस एच प्लस वी प्लस वी। ठीक है, ऑल्ट एच प्रेस करना है, फिर 2 बार वी प्रेस करना है, तो इन पर से फार्मूला हट जाएगा। अब आपके पास ये टेक्स्ट है, इन पर से फार्मूला हट गया है। अच्छा, अब यहाँ पे हम निकालने वाले हैं नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को निकालने का फार्मूला जो है वो हम इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये आगे भी हमारे बड़े काम आएगा। अच्छा, हमने क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि हमारे पास स्टॉक में 40 पीस पड़े हैं, ये -5 है, यानी कि हमारे पास स्टॉक ये नेगेटिव स्टॉक है, ये मेरे पास नहीं पड़ा। तो मैं आपको फार्मूला अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखें, इक्वल टू मैंने किया, मैंने इफ़ का फार्मूला लिया। ठीक है, टैब का बटन प्रेस किया और मैं कहती हूँ, आपने मेरी बात को समझना है, लॉजिक हमने इसको देना है। ठीक है, हम कहते हैं जी हमने इस वैल्यू को ले लिया, इस सेल को ले लिया, अगर हमारी ये वैल्यू लेस देन है 0 से, तो कोमा का मतलब है तो हमें रिजल्ट 0 दो। ठीक है, फिर हम कोमा लगा रहे हैं, अदरवाइज वही वैल्यू दे दो जो इस सेल में है। बात समझ आ रही है आपको? मैं दोबारा एक बार आपको बताती हूँ। देखें, मैंने लिया इफ का फार्मूला और मैं कह रही हूँ हमारे स्टॉक में ये, यानी कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये स्टॉक पड़ा है। नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? माइनस वाली, ये पॉजिटिव वैल्यू वाली है। ठीक है ना, अगर हमारी ये वैल्यू लेस देन है 0 से, तो के यानी कि लेस देन है 0 से, तो कोमा मैंने लगा दिया, तो हमें 0 वैल्यू दो। अदरवाइज यानी कि कोमा, अदरवाइज हमें वही वैल्यू दे दो जो इस सेल के अंदर है। ठीक है, अब मैं एंटर करती तो 40 ही आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है।
ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके दिखाती हूँ अलग से। वैसे तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, सब पे वही फार्मूला आ जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू का अलग से समझाती हूँ। देखिए, मैंने लिया इफ का फार्मूला, ठीक है, और मैं कह रही हूँ इस सेल की वैल्यू लो, अगर ये लेस देन है 0 के तो हमें 0 ही जो है, हमें 0 ही रिजल्ट दो, अदरवाइज हमें वही वैल्यू दे दो जो इस सेल के अंदर है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, और मैं कर देती हूँ एंटर। 0 आ गई। क्यों 0 आया? क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। समझ आ रही है आपको? ये नेगेटिव वैल्यू है। मैंने क्या कहा? मैंने इसे ये कहा, आप एक बार दोबारा समझे, क्योंकि मैं बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि वैल्यू फार्मूला मैंने अप्लाई करना आपको बता दिया, फार्मूला अप्लाई कर भी लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करिए। देखें, हमने इनसे कहा कि अगर इफ का फार्मूला होता है अगर के लिए, अगर हमारी वैल्यू लेस देन है, यानी कि वैसे ही कम है, नेगेटिव वैल्यू है ही 0। अगर हमारी वैल्यू, हमारे इसमें जो स्टॉक है, अगर हमारे इस सेल की वैल्यू लेस देन है 0, यानी कि लेस देन है 0, यानी कि अगर हमारी वैल्यू 0 है तो हमें रिजल्ट 0 ही दो। लेकिन अगर हमारी वैल्यू जायद है तो हमें वही वैल्यू दे दो जो हमारे इधर हो। ठीक है, तो वो हमें दे देगा ये। तो हमारा ये वाली वैल्यू 40 ही आई, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव है, 0 है, ठीक है, लेस देन है, हमारे सेल में वैल्यू जो है वो लेस देन है 0 के, तो हमें रिजल्ट 0 दो। अदरवाइज हमारी वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास स्टॉक है, तो वो हमें वैल्यू, हमारा वही स्टॉक हमें रिटर्न कर दो। हमें हमारा वही रिजल्ट दो जो एग्जैक्ट हमारे पास पीस पड़े हैं, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है। समझ आ गई? ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो मैं अब इसको ड्रैग और ड्रॉप करके नीचे कर देती हूँ। अब जहाँ जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, जहाँ जहाँ पे माइनस है, वहाँ वहाँ पे 0 हो गया। समझ आ गई आपको? हाँ जी, आप इसे एक बार जो है ना, बार बार इसे अप्लाई करेंगे, इसके लॉजिक को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक होगी? नेक्स्ट हम समझने वाले हैं स्पिल्ट डाटा। तो उसके लिए मैंने ब्लैंक शीट ही ले लिया, मैं इस पे समझाती हूँ। मान लें कि आपका सिटी और पिन कोड एक ही उसमें है, रो कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कराची हाइफिन, और कोड लिख देते हैं जी कुछ भी 0505। और यहाँ पे मैं आती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माने वाल, और इसका कोड 06505। यहाँ पे आती हूँ, लिख लेती हूँ मुल्तान, और इसका कोड दे देते हैं जी 75000। यहाँ पे हम ले लेते हैं जी, चलिए इतनी काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। अच्छा जी, अब मुझे इन्हें सेपरेट करना है। ठीक है, पिन कोड को सेपरेट करना है, सिटी को सेपरेट करना है। तो मेरे पास लॉट ऑफ डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, कोई 200-300 जो है वो डाटा है। तो मुझे इनको सेपरेट करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये देखिए, सिटी को कॉपी करें, नेक्स्ट कॉलम सेल पे आए, पेस्ट करें, ठीक है, और कंट्रोल ई प्रेस कर दें। तो ये देखें, सिटी अलग हो गई। ठीक है, इसी तरह से आप वैल्यू को कॉपी करें, नेक्स्ट किसी उसमें आए, सेल में आए, और यहाँ पे आप पेस्ट करें और कंट्रोल ई कर दें, तो वो आपके पास डाटा आ जाएगा। लेकिन ये जो है ज़्यादा देर चलने वाला फार्मूला, ये तरीका नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको समझाने लगी हूँ फार्मूला। ठीक है, स्पिल्ट डाटा के लिए लेफ्ट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पे, इक्वल टू LEF लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट का फार्मूला अप्लाई कर दिया, और मैं कहती हूँ जी इसमें से आप फाइंड करें, FIND, फाइंड। चलो पहले मैं ना आपको फाइंड का पहले फार्मूला समझा देती हूँ, फिर उसका पहले फाइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अच्छा, फाइंड किस लिए यूज़ होता है? फाइंड किसी एक
जैसे कि इसमें हाइफिन है, हाइफिन को फाइंड करने के लिए या किसी एक वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो फाइंड का पहले फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। फाइंड मैं लेती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैंने ले लिया इन्वर्टेड कॉमा, मैं इसमें हाइफन को फाइंड करना चाहती हूँ कि हाइफन कहाँ है, ठीक है। और कोमा दिया और मैंने इस सेल को ले लिया, ठीक। और मैं करती हूँ स्टार्ट करें 1 से, 1 से स्टार्ट करें, यानी कि 1 लेटर से स्टार्ट करें और मुझे बताएं कि पूरे सेल में हाइफन कहाँ किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और मैंने कर दिया एंटर। तो बता रहा है 8 नंबर पे। ये देखिए कराची कितने कितने करेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, और 8वें नंबर पे आ रहा है हाइफन। तो मैंने फाइंड कर लिया कि हाइफन कितने नंबर पे आ रहा है। तो इसी को मैं फ्लैश फिल कर देती हूँ नीचे। ये देखें बाकी पे बताएगा ये क्या हो गया। नीचे फार्मूला अप्लाई क्यों नहीं हो रहा भाई। चलो मैं एक बार दोबारा अप्लाई करके देख लेती हूँ, फाइंड दोबारा कर लेते हैं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैं कहती हूँ फाइंड करो इन्वर्टेड कोमा, हाइफन को फाइंड करो इस सेल में, फाइंड करना है कोमा इस सेल में, स्टार्ट करना है 1 नंबर से। मैं क्या कह रही हूँ, इस सेल में फाइंड करो कि हाइफन कितने नंबर पे आ रहा है और स्टार्ट करो 1 से, यानी कि के से स्टार्ट करो और बताओ मुझे कि हाइफन कितने नंबर पे आ रहा है। और ओके बता रहे थे 9 नंबर पे। अब काउंट करके देख लें कि एच 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, 9वें नंबर पे ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम इसे नीचे ले लेते हैं, नीचे का 7वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। फाइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट फार्मूला पे। इक्वल टू मैंने लिया लेफ्ट फार्मूला, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि मेरे इस सेल में, इस सेल को लेना है और फाइंड करना है इन्वर्टेड कोमा, हाइफन, इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर मैं कहती हूँ इसमें फाइंड करो, फिर कोमा और स्टार्ट करो 1 से, ठीक है। समझ आ रहा है। मैं इसको कर देती हूँ एंटर। अभी एक और आगे जाके मैंने आपको एक मजीद एक और बात बतानी है, इनमें से खैर एंटर कर एंटर, ठीक है। क्या हुआ कि हाइफन इसके अंदर आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, इस फार्मूला में थोड़ी सी एडिशन करनी है। मैंने आपको पहले कहा था ना कि इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगी कि इसमें थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ेगी। अच्छा हम कहते हैं कि -1 करो और एंटर। देखें अब हाइफन इसके अंदर नहीं आ रहा और इसी को हम नीचे करते हैं तो ये देखें ठीक हो गया, ये फार्मूला हमारे पास आ गया है।